गुड इवनिंग एवरीबॉडी। नमस्कार, कैसे हो आप लोग? मैं होप करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो ये वाला जो चैप्टर हम इसमें डिस्कस करेंगे, ये 6th क्लास की साइंस का फर्स्ट चैप्टर, फूड एंड इट्स इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो फूड जो है ये इम्पोर्टेंस क्यों है, फूड है क्या और इसकी इम्पोर्टेंस है क्या। फूड इज असेंशियल ऑफ ऑल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। फूड जो होता है वो सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा असेंशियल पार्ट है। ठीक, तो प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड स्टोर इन देयर स्पेशल ऑर्गन्स। प्लांट जो हैं, पौधे जो हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक, फोटोसिंथेसिस अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं है तो हम बाद में उसको डिस्कस कर लेंगे। तो फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है प्रिपेयर करना, बनाना। तो लाइट की मदद से जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अभी के लिए इतना ही याद रखिए। तो और अपने कुछ स्पेशल ऑर्गन्स में उसको स्टोर करते हैं, जैसे प्लांट्स फ्रूट के फॉर्म में, शेप में कर सकते हैं, ट्यूब्स की फॉर्म में या सीड की फॉर्म में कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम फ्रूट्स, आपको पता ही है सारे, ये फ्रूट भी हो सकते हैं, सीड्स में भी हो सकते हैं, जैसे दालें होती हैं, गेहूं होता है, चावल होते हैं। फ्रूट में आप क्या है ना, तो इसमें सीड्स आ जाते हैं। ठीक, फ्रूट में आपको पता है डिफरेंट फ्रूट्स, यू नो। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, जानवर और इंसान जो है डिपेंड ऑन दिस स्टोर्ड फूड। जानवर और जो इंसान है वो किस पे डिपेंड करते हैं, इस खाने के ऊपर जो किसने बनाया होता है, प्लांट्स ने बनाया होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसके बाद है जो बिगर एनिमल्स हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, छोटे एनिमल्स पे। ठीक, जैसे शेर जो है वो किसको खाता है, बकरी को खा सकता है ना, छोटे एनिमल्स को खाता है। तो बड़े एनिमल कुछ छोटे एनिमल पे डिपेंड करते हैं। बड़ी मछलियाँ जो होती हैं, शार्क मछलियाँ छोटी मछली पे डिपेंड करती हैं। बड़े कुछ जानवर है कीड़ों पे डिपेंड करते हैं, मतलब बड़े एनिमल्स छोटे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग आल्सो डिपेंड ऑन एनिमल फॉर फूड। और इंसान जो होता है ये एनिमल्स पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, कुछ लोग जो होते हैं वेजिटेरियन होते हैं, जो प्लांट्स के को ही खाते हैं, प्लांट के बने हुए फूड को खाते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, जो एनिमल पार्ट को भी खाते हैं, जैसे मीट, फिश, एग, दीज आर बेस्ड ऑन एनिमल। ठीक, तो इसमें इस वाली स्लाइड में हमने देखा कि फूड जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो प्लांट्स जो होते हैं खाना अपना खुद बनाते हैं और उनको स्टोर करके रखते हैं किसमें, फ्रूट स्पेशल ऑर्गन में, फ्रूट के फॉर्म में, ट्यूब्स के फॉर्म में, सीड के फॉर्म में। ठीक, एनिमल जो है, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग जो है वो किस पे डिपेंड करते हैं, इस फूड के ऊपर। कुछ बड़े एनिमल छोटे एनिमल पे डिपेंड करते हैं, और क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग जो है ये दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है, एनिमल्स पे भी डिपेंड करता है और प्लांट्स पे डिपेंड कर जाता है। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं। फूड इंपॉर्टेंस, फूड की इंपॉर्टेंस क्या है, ज़रूरत क्या है, खाने की क्या ज़रूरत है। तो फूड हमें क्या देता है, फूड प्रोवाइड एनर्जी, ये हमें शक्ति देता है, चलने की ताकत देता है, काम करने की ताकत देता है, बोलने की ताकत देता है। ठीक, फूड इज़ नीडेड फॉर ग्रोथ, हमारी ग्रोथ के लिए, बच्चा छोटा होता है फिर बड़ा होता है ना, उसकी ग्रोथ के लिए क्या ज़रूरी होता है, फूड ज़रूरी होता है। एक अच्छी सेहत के लिए फूड हेल्प इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ, हमारी एक अच्छी हेल्थ मेंटेन करने के लिए फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फूड जो है, फूड हमारी बॉडी के फंक्शन मेंटेन करता है। फूड इज़ नेसेसरी टू हील बाउंड्स, जो हमारी बॉडी को कई बार ज़ख्म हो जाते हैं उनको दोबारा से ज़ख्म ठीक होने में भी फूड की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। तो फूड की इंपॉर्टेंस में हमने देखा कि फूड जो है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। फूड इज़ नीडेड फॉर ग्रोथ के लिए, फूड इंपॉर्टेंट है हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे बढ़ने के लिए, है ना, छोटे बच्चे को बड़ा होने में, है ना, आसपास उसके लिए भी क्या काम आता है, फूड की इंपॉर्टेंस होती है। फूड खाना खाएंगे तभी बढ़ेंगे। फूड हेल्प इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ, अच्छी सेहत, अच्छा खाना खाने से अच्छी सेहत बनेगी। फूड जो हमारी बॉडी के काफ़ी सारे फंक्शंस हैं,
अगर हम बोलते हैं, हम चलते हैं, हम सोचते हैं, तो अब ये चीज़ें हमारी बॉडी की एक्टिविटी तब तक ही चलती हैं जब तक हम खाना खा रहे होते हैं, प्रोसेस चल रहा होता है। तो अगर खाना रोक दिया जाए लेटर और सूनर, थोड़ी देर के बाद या 1-2 दिन 4 दिन के बाद हमारी बॉडी की जो सारी फंक्शन है वो क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। फूड इज़ नेसेसरी टू हील बाउंड्स, जो जख्म होते हैं, बाउंड्स मतलब जख्म, उनको ठीक करने में भी फूड का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अगला देखते हैं। तो अगला है न्यूट्रिएंट्स। ठीक, न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं? फूड कंप्राइजेज ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। खाना जो हमारा, उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं जिनकी ज़रूरत होती है अलग अलग चीज़ों के लिए। हमारी बॉडी के जो अलग अलग फंक्शन है, ग्रोथ, डेवलपमेंट, है ना, उसके लिए अलग अलग खाने के अंदर न्यूट्रिएंट हो सकते हैं, जिनको केमिकल भी कह सकते हैं एक तरीके से। तो दीज न्यूट्रिएंट्स जो है, ये पहला होता है कार्बोहाइड्रेट्स, जो हमारी एनर्जी, बॉडी को एनर्जी देता है। उसके बाद प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, विटामिन्स हैं एंड मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और जो मिनरल हैं। ठीक, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ठीक, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सारे क्या है? लेट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल। ठीक, ये सारे क्या है? हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स हैं। अलावा इसके वाटर इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर डाइट। हमारे खाने का जो पानी है वो भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। इसके अलावा अगर हम देखें, एक चीज़ और होती है, उसको हम बोलते हैं रफेज। रफेज, हालांकि रफेज हमें कोई रफेज जो हमें सैलड में मिलता है, सलाद वगैरह में, फ्रूट वगैरह में मिल जाता है। हालांकि ये जो रफेज है ये हमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं देता है, पर फिर भी इसको डाइटरी, DITRARY, डाइटरी फाइबर्स भी बोला जाता है। किसको? रफेज को। ठीक, तो हालांकि ये जो रफेज है ये हमें वो तो एनर्जी वगैरह कुछ तो देता नहीं, लेकिन फिर भी हमारे फूड का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हमारे खाने को पचाने में, डाइजेशन में ये काफ़ी हेल्प करता है। तो अगर कोई पूछे न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, तो सिंपल, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। फूड कंप्राइजेज ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, नेमली कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। हम ये भी वी कैन आल्सो से कि न्यूट्रिएंट्स आल्सो कंप्राइजेज ऑफ वाटर एंड रफेज आल्सो। ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट और जो फैट होते हैं, हमारे पहला पॉइंट याद रखना, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट और जो फैट है, ये हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी। हमारे खाने में जो मैक्सिमम एनर्जी आती है वो आती है कार्बोहाइड्रेट से, ज़्यादा एनर्जी। यानी कि चावल हम ज़्यादा खाते हैं तो चावलों की एनर्जी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। ठीक, और हम फैट्स में जैसे घी है वो हम थोड़ा कम खाते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली जो ज़्यादा एनर्जी देते हैं वो फैट देते हैं। ठीक, क्वांटिटी हम चावलों की ज़्यादा खाते हैं, घी हम कम खाएंगे, लेकिन अगर हम माने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ले तो 1 ग्राम हम क्या लें? फैट्स ले, तो कार्बोहाइड्रेट से फैट हमें डबल एनर्जी देता है। ठीक, लेकिन हम फैट्स की क्वांटिटी कम खाते हैं, कम मात्रा में फैट खाते हैं। तेल हम कम खाते हैं, चावल हम ज़्यादा खाते हैं, घी हम कम खाएंगे कंपैरेटिवली। बेड में अगर देखा जाए क्वांटिटी में हम घी कम खाएंगे। ठीक है, लेकिन घी जो है, जहाँ फैट्स जो हैं ये हमें एनर्जी ज़्यादा देते हैं, सेम क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट से। ठीक, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट, ये कहा जाता है, इनको एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड भी कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन आपको आता है विच न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड, तो आंसर क्या होगा उसका कि कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर कॉल्ड एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड। ठीक, प्रोटीन्स जो होते हैं इनको बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन्स को क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ठीक, तो अगर क्वेश्चन आ जाता है, पूछता है कोई कि विच इज़ कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, तो आंसर विल भी क्या रहेगा? प्रोटीन्स। ठीक, उसके बाद आता है विटामिन। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉल्ड एज प्रोटेक्टिव फूड। विटामिन और मिनरल जो होते हैं ये क्या होते हैं? दीज आर प्रोटेक्टिव फूड्स। ठीक, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स जो है वो एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड, प्रोटीन्स क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड, और विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। ठीक, ठीक है, तो याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें, तो ऑलवेज रिमेंबर दीज पॉइंट्स। ठीक, तो आगे कंटिन्यू करेंगे।